कंपनी को स्टार्ट करते हैं हम 8 एंट्रियों से, मेनली 8 एंट्रियों से। देखो कंपनी के अंदर क्या होता है सिस्टम कि कंपनी के अंदर होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर क्या किए जाते हैं, शेयर, ठीक है। शेयर क्या होते हैं, शेयर को बोलते हैं हम हिंदी के अंदर अंश, ठीक है। अब कोई भी कंपनी क्या होती है कि वो क्या होती है, अपनी कंपनी जो होती है वो पैसों को किससे इकट्ठा करती है, शेयर होल्डर से। जिसका मीन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी के पास, जैसे मान लो एक कंपनी के पास 10 लाख रुपए क्या चाहिए, उसको 1 लाख रुपए क्या चाहिए, कंपनी को आवश्यकता है, ठीक है। वो क्या करेगी कंपनी, इस 1 लाख को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी किसके अंदर, शेयर के अंदर। जैसे 1 लाख क्या कर देंगे, 10,000 क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे सारे, 10,000 के शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का कर देगा, 10 रुपीज ईच का कर देगा एक शेयर, ठीक है। इससे कंपनी क्या कर देगी, इसको डिवाइड कर देगी, और इन इसको क्या करेगी, 10 रुपये को 4 टुकड़ों के अंदर क्या करती है कंपनी, घुमाती है। 4 टुकड़े में क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आवेदन। सेकेंड नंबर होती है हमारे पास अलॉटमेंट, जिसको बोलते हैं हम आवंटन। थर्ड नंबर होती है फर्स्ट कॉल, जिसे क्या बोलते हैं हम प्रथम याचना। और फोर्थ नंबर होती है सेकंड कॉल, द्वितीय याचना, ठीक है। इन 4 भागों में क्या करती है कंपनी, अपने पैसे मंगवाती है, ठीक है। प्रत्येक भाग की कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है, ठीक है। अब करने का तरीका हो गया, देखो फर्स्ट एंट्री होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री होती है इसके अंदर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ नंबर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिफ्थ नंबर होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स नंबर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेवन नंबर एंट्री होती है इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एट्थ नंबर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। एक कंपनी के अंदर कितनी एंट्री होती है, 8 एंट्री होती है, ठीक है। प्रत्येक भाग की 2-2 एंट्री, फर्स्ट भाग की एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। अब देखो इसको करने का तरीका, देखो बैंक के अंदर फर्स्ट एंट्री में क्या है, बैंक फर्स्ट में आए हैं। इसका रीजन क्या हो गया, देखो कि जब भी कोई
कंपनी अपने शेयर को क्या करती है, इश्यू करती है। तो शेयर को इश्यू करने पर क्या होता है, कंपनी को पहले जो इच्छुक है वो कंपनी को क्या देते हैं, पहले पैसे देते हैं, जिससे क्या देते हैं, जिससे कंपनी उनको क्या कर देती है, शेयर अलॉट कर देती है। तो कंपनी के पास हमेशा क्या आते हैं, पहले पैसे आते हैं, जिससे क्या करती है कंपनी उन लोगों को क्या करती है, शेयर अलॉट करती है। इसलिए कंपनी के अंदर पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है, बैंक की होती है। और 2 में आ जाता है किसके थ्रू है, एप्लीकेशन के, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, ये होती है कैपिटल ट्रांसफर की। जो रुपए हमारे एप्लीकेशन से आए उसको उसने क्या वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। थर्ड वाली एंट्री क्या होती है, थर्ड वाली क्या होती है, फिर क्या होता है, कंपनी के पास पहले क्या होते हैं, पैसे जमा होते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी को पैसे दे देते हैं। बाद में क्या होता है कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, मांग करना पड़ता है। जो थर्ड एंट्री होती है वो किसकी होती है, मांग की एंट्री होती है, उसको बोलते हैं मांग एंट्री, ठीक है। मांग का मतलब होता है कि कंपनी शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनसे क्या करती है, पैसे मांगती है। तो कंपनी पहले मांगेगी, तो कंपनी मांगते ही अपनी एंट्री क्या कर देगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। जितने रुपए हमारी कैपिटल होगी उससे जितने रुपए अलॉटमेंट होंगे उससे क्या कर सकती है, कंपनी मांग लेगी, ठीक है। मांग के बाद में शेयर होल्डर को क्या बोलेगी, मांग करेगी, उसके बाद में क्या करेंगे, शेयर होल्डर उन्हें क्या देंगे, पैसे अलॉट कर देंगे, पैसे दे देंगे। तो पैसे देने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिस चीज से हमारे पैसे आए हैं उस चीज को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। फिफ्थ में एंट्री वापस फर्स्ट कॉल की, तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल आते ही कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर से क्या करेगी, पैसे मांगेगी, ठीक है। तो पहले मांग की एंट्री हो गई, उसके बाद में क्या करेगी, कंपनी के पास से फर्स्ट कॉल की आएंगे, पैसे आएंगे। उसके बाद में वापस कंपनी सेकंड कॉल जैसे भी आएगी, जैसे कंपनी पहले सेकंड कॉल की क्या करेगी, मांग करेगी, उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड कॉल की हमारे पास पैसे आएंगे। इस तरह कंपनी क्या करती है, अपनी जितनी भी राशि होती है वो अपने धीरे धीरे क्या करती है, कुछ भागों के अंदर क्या करती है, डिवाइड करके ले लेती है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, शेयर देती है, शेयर का हो गया अंश, और इसे लेता कौन है, शेयर होल्डर, अंशधारी बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंशधारी, ठीक है, अंशधारी होते हैं। अब शेयर के अंदर क्या है, इक्विटी शेयर लिख दिया। देखो इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस दो होते हैं। एक होता है हमारे पास इक्विटी शेयर कंपनी के पास, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इक्विटी को बोलते हैं हम समता अंश, और प्रेफरेंस को बोलते हैं हम पूर्वाधिकार अंश। ये दो टाइप के अंश होते हैं। तो कंपनी जिसमें कंपनी क्या करती है, शेयर इक्विटी शेयर में भी कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर में कर सकती है। तो अगर कंपनी अपने शेयर को इक्विटी शेयर में जारी करे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, इक्विटी शेयर लगाना है। और अगर कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर को जारी करती है, तो आप लोगों को इक्विटी जगह यहाँ पे क्या लगा सकते हो, प्रेफरेंस लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस 8 एंट्रियों के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 लाख शेयर है, 1,10,000 शेयर है, कंपनी में जारी के 10 रुपए का प्रत्येक शेयर है, ठीक है। जैसे कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन कितने रुपए से मंगवाएगी, 3 रुपए एप्लीकेशन से मंगवा लेगी, 2 रुपए किससे मंगवा ली, अलॉटमेंट से मंगवा लेती है। और फर्स्ट कॉल से कितने मंगवा ली, 1 रुपए, और सेकेंड कॉल से कितने मंगवा ली, 4 रुपए। ऐसे करके कंपनी को क्या करती है, इस चीज को 4 भागों में डिवाइड कर देती है। अब कंपनी क्या करती है, इनकी मांग करती है। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि शेयर होल्डर जो भी लेना चाहता है वो कंपनी को क्या देंगे, पहले स्टार्टिंग में पैसा देंगे। तो पैसा देने की एंट्री क्या होती है, जो फर्स्ट एंट्री मैंने करवाई थी, पैसा देने की एंट्री होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किस चीज से है, एप्लीकेशन से है, तो 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास शेयर कितने हैं, 10,000, और एप्लीकेशन मांग कितने रुपए से की, 3 रुपए से। तो 10,000 इंटू 3 कितने हो गए हमारे पास, 30,000 रुपए। तो कंपनी के पास पहले कितने पैसे आएंगे, 30,000 आएंगे, ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन से पैसे आएंगे उन्हें क्या करेगी, कैपिटल के अंदर क्या करेगी,
ट्रांसफर करेगी। तो कैपिटल में ट्रांसफर करने सीधी सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करके काटना पड़ेगा। तो जैसे कि इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जो सीआर में होता है उसे हम क्या कर देंगे, डीआर करते हैं। कोई भी एंट्री को अगर हम क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो जो चीज सीआर में उसे क्या करते हैं, डीआर में, और जो डीआर में उसे क्या करते हैं, हम सीआर में। तो इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या मिल जाएगी हमारे पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन को हमें काटना है और टू किस में ट्रांसफर करना है, हमें कैपिटल में। तो टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल पूंजी के अंदर क्या कर देगी, वो ट्रांसफर कर देगी जो एप्लीकेशन से पैसे आए। अब एप्लीकेशन से कितने रुपए आए, 30,000 आए, वो क्या कर देंगे, हमने ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे हमने लिखेंगे 30,000। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, मांग करेगी, किसकी, अलॉटमेंट की क्या करेगी कंपनी, मांग करेगी। अब क्या करती है कंपनी, मांग करती है कि भाई हमें क्या दो, आप 2 रुपए से अलॉटमेंट के पैसे हमें दो। तो कंपनी मांग करने की एंट्री क्या होती है, मांग की एंट्री और कैपिटल की एंट्री क्या होती है, सेम ही होती है। तो ये कंपनी जब भी मांग करती है तो पहले क्या कर देती है, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हमारे पास इतने पैसे आ सकते हैं। तो वो क्या करती है, पहले कैपिटल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अलॉटमेंट से पैसे मंगवा रही है, तो अलॉटमेंट कितने रुपए, 2 रुपए, और शेयर कितने हैं, 10,000। तो 2 रुपए में 10,000 कितने हो जाएंगे, 20,000 रुपए। ये कंपनी के पास 20,000 रुपये कंपनी क्या कर देगी, कैपिटल में मांग कर देगी इसकी 20,000 रुपये की। शेयर होल्डर से क्या करेगी, मांग करेगी कि हमें आप 20,000 रुपये दो। फिर शेयर होल्डर क्या देंगे, उनको पैसा, कंपनी को पैसा देंगे। तो कंपनी को देने की एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 हो जाएगा, किस चीज़ से आ रहे हैं, अलॉटमेंट से आ रहे हैं पैसे, तो 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सीआर। ठीक है। 2 रुपए से 10,000 कितने रुपए जाएंगे हमारे पास, 20,000 रुपए। ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, वापस 5th नंबर एंट्री में क्या करेगी, पैसे आने के बाद, अलॉटमेंट के पैसे आने के बाद में क्या करेगी कंपनी, फर्स्ट कॉल की क्या करेगी, मांग करेगी। तो मांग करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर किस चीज की मांग करिए, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 किससे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के कितने रुपए, 1 रुपए, और शेयर कितने हैं, 10,000। तो 1 रुपए में 10,000 कितने बनेंगे हमारे पास, 10,000 रुपए। फिर शेयर होल्डर क्या देंगे, उनको पैसे दे देंगे, अंश तारीख क्या देंगे, कंपनी को पैसे देंगे। तो देने की कंपनी के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर किस चीज से, फर्स्ट कॉल से, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कितने रुपए मंगवाए, 10,000, तो 10,000 शेयर होल्डर ने क्या दे दिए, पैसे हमें दे दिए। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, सेकेंड कॉल की क्या करेगी, मांग करेगी। तो मांग एंट्री क्या होती है, जो हम करते आ रहे हैं, इक्विटी शेयर जिस चीज की मांग करें उस चीज को कर दो डेबिट। तो इक्विटी शेयर किस चीज की मांग करें, सेकेंड कॉल की, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 कंपनी इसको किसमें ट्रांसफर करेगी, कैपिटल में। तो 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो सेकेंड कॉल कितने रुपए, 4 रुपए, शेयर कितने हमारे पास, 10,000। तो 4 रुपए से 10,000 को करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 40,000। ठीक है। अब कंपनी के पास, अब कंपनी ने मांग की, अब कंपनी के पास क्या आएंगे, ये पैसे आएंगे सेकेंड कॉल के। तो जब भी सेकेंड कॉल के पैसे आते हैं तो बैंक क्या आ जाता है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर किस चीज से पैसे आए, सेकेंड कॉल से। तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पैसे मंगवाए कितने थे सेकेंड कॉल में, 40,000। तो वो पैसे में किसी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 40,000। ठीक है। ऐसे क्या करती है अपनी कंपनी, पैसे शेयर होल्डर से क्या करती है, मंगाती है टुकड़ों के अंदर। ठीक है। ऐसे नहीं कंपनी एक साथ में 10,000 रुपए को एक साथ भी मंगा लेती है, कई बार मंगा सकती है, लेकिन लगभग किशन के अंदर क्या होता है कि हमारी कंपनी क्या करती है, पैसों को टुकड़ों के अंदर मंगाती है। इसके अंदर 4 टुकड़ों में भी मंगा सकती है और 3 टुकड़ों में भी मंगा सकती है। कोई एप्लीकेबल नहीं है कि हमारे सेकेंड कॉल तक आए, कोई जरूरी नहीं है हमारे थर्ड कॉल तक, फर्स्ट कॉल तक क्या कर सकती है, पैसे कंपनी मंगवा
सकती है। ठीक है, अगला करते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक करते हैं इसके अंदर दो टॉपिक। अगला टॉपिक है, एक है हमारे पास कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, और सेकेंड टॉपिक है इसका कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब हो गया पूर्वदत्त, ठीक है, और कॉल्स इन एरर का मतलब हो गया बताया। कि कई बार अंशधारी क्या होते हैं, कि कई अंशधारी क्या होते हैं कि अपने पैसे को क्या कर देते हैं, जो मांग की है उसको क्या कहते हैं, एडवांस के अंदर क्या देते हैं, कंपनी को पैसे चुका देते हैं। और कोई अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के पैसे को क्या कर देते हैं, बकाया, कंपनी को पैसे नहीं चुकाते। तो ये दो टॉपिक है। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, एंट्री, इन्हीं एंट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो कॉल्स इन एडवांस के अंदर क्या होता है कि जब भी हमें क्या हो, एडवांस के अंदर क्या हो, पैसे रिसीव्ड होते हैं। कभी जब भी हमें क्या होते हैं, एडवांस के अंदर पैसे क्या होते हैं, रिसीव्ड होते हैं। कि जब भी हमें कंपनी के एडवांस में रिसीव होते हैं तो हमेशा उससे क्या करना है, डीआर करना है। कब नहीं, जब भी हमें पैसे प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, कब, जब प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और जब भी हमें क्या करना पड़ता है, जो पैसे आए हैं उन्हें अगली मांग के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करते ही हमें क्या करना पड़ता है, उसको दिया। ठीक है, कि जब भी हमारे कॉल्स इन एडवांस के पैसे क्या है, एडवांस के अंदर पहले प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते ही हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। और जब भी हमें क्या वो पैसे क्या करने पड़ते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो एडजस्ट करते हैं तो उनसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, ये होता है कॉल्स इन एडवांस का प्रोसेस। अब देखो कॉल्स इन एरर का क्या प्रोसेस होता है, कि कॉल्स इन एरर का क्या प्रोसेस होता है कि जिसकी नो एंट्री होती है, कोई भी एंट्री नहीं होती। कॉल्स इन एरर की क्या होती है, कोई भी एंट्री नहीं होती। इससे क्या करते हैं, कॉल्स इन एरर को क्या करते हैं हम, जो बैंक एंट्री होती है, जो बैंक एंट्री करते हैं, जिससे हमें रिसीव्ड एंट्री होती है, कि बैंक एंट्री से क्या कर देते हैं हम, उसे एंट्री से क्या कर देते हैं हम, उसे कम कर देते हैं। कि जो पैसे होते हैं जो नहीं आ रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, बैंक एंट्री से क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है कि आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी के अंदर जब भी आप लोग करते हो सवाल, क्वेश्चन कोई भी करते हो, तो कंपनी के अंदर हमेशा ध्यान रख लेना कि एक ही टॉपिक ऐसा है जो क्या होता है, जिसका हमें क्या करना है, कैपिटल एंट्री पे क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। बाकी हम जितने भी टॉपिक करते हैं, जैसे चाहे कॉल्स इन एडवांस कर लो या फिर आगे जो भी टॉपिक आएंगे, तो चाहे कोई सा भी टॉपिक आप कर लो, एडवांस कर लो, चाहे एरर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा ध्यान रख लेना कि उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बैंक एंट्री पे पड़ेगा। हमेशा ध्यान रख लेना कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर दोनों का इफेक्ट किस एंट्री में पड़ता है, जो बैंक एंट्री होती है, चाहे वो अलॉटमेंट की हो सकती है, चाहे क्या होती है, चाहे कोई सी, चाहे फर्स्ट कॉल हो सकती है, चाहे सेकेंड कॉल हो सकती है। कि हमेशा ध्यान रख लेना कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर, या फिर हम कोई और दूसरी है जो आगे धीरे धीरे हमारे पास आएंगे, तो उनका हमेशा ट्रांजैक्शन ध्यान से सुन लेना कि हमेशा ये ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बैंक एंट्री पे पड़ता है। इसके अलावा कभी भी ध्यान रखना कि इसका हमें बैंक जो कैपिटल एंट्री होती है उसको कभी भी हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो कैपिटल एंट्री है, जो एग्जिट एंट्री होनी चाहिए वही होनी चाहिए। बाकी जो भी कम है या ज़्यादा है, किसी के एडवांस है तो ज़्यादा करने हैं, किसी के एरर है तो कम करने हैं, और सारे के सारे किसके अंदर कम करने हैं या एक्स्ट्रा करने हैं, बैंक एंट्री के अंदर करने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कॉल्स इन एडवांस को जो पहले देते हैं, अगर हमें रिसीव होते हैं तो हमें क्रेडिट करना है, और हमें क्या करना है, उसे एडजस्ट करना है तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है। और कॉल्स इन एरर का कोई भी एंट्री नहीं होती, उसे सिर्फ बैंक एंट्री से क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको सोल्व।
हमने एग्जाम्पल ले लिया जिसके अंदर हमने ले लिए शेयर ले लिए। शेयर आए हमारे पास 5000, कंपनी ने कितने इश्यू किए शेयर? 5000 शेयर इश्यू किए। ठीक है, अब कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपीज पर ईच। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का एक शेयर है। अब कंपनी क्या करेगी? इनको डिवाइड कर देगी कितने जो मांग दे रखी है। ठीक है, हम टॉपिक पहला करते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब देखो 5000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, अब कंपनी मांग करती है एप्लीकेशन पे कंपनी जैसे मान लो बोल दिया 3 रुपए, अलॉटमेंट में कंपनी ने बोल दिया 1 रुपए, फर्स्ट कॉल पे का बोल दिया कंपनी ने 4 रुपए और सेकेंड कॉल पे कंपनी ने बोल दिया जैसे मान लो 2 रुपए। अब कंपनी ने 10 रुपए को 4 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये क्वेश्चन तो क्या होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उसको तो जितना क्वेश्चन आता है उसको हम क्या करते हैं? नॉर्मल जो आंट एंट्री है उससे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे क्या टॉपिक है? कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक है। तो कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक के अंदर क्या होता है कि एक चीज आएगी, इसके अंदर एक हेडलाइन आएगी। जैसे मान लो ये बोल देंगे ए जिसके पास 200 अंश शेयर या फिर अंश थे। ठीक है, जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल व सेकेंड कॉल का भुगतान कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है कि जिसके पास 200 अंश थे, जिसने क्या किया कि अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। उसमें अलॉटमेंट के साथ ही सारा जितना पैसा कंपनी मांग रही थी उसको सारा का सारा अलॉटमेंट के साथ उन्होंने चुका दिया। अब इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री वही होती है कि कंपनी के पास क्या आएंगे? पहले स्टार्टिंग में एप्लीकेशन से क्या आती है? कंपनी के पास पैसे आते हैं। तो आते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर, किस चीज से पैसे आ रहे हैं? एप्लीकेशन से आ रहे हैं, तो 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन से पैसे आ रहे हैं तो 3 रुपए हैं और हमारे पास शेयर कितने हैं? 5000। तो 3 रुपए से 5000 में कितने आ जाएंगे? 15000। हमारे पास शेयर कितने आ गए? 15000 शेयर आ गए, 15000 रुपये आ गए। ठीक है, अब इस एंट्री को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 15000 जो आए हैं हमारे पास किससे? एप्लीकेशन के उसमें हम क्या कर देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर। तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 15000 में 15000। ठीक है, अगली एंट्री करते हैं मांग की। तो हमने क्या किया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट के कितने रुपए? 1 रुपए है और चेंज कितने हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे? 5000। अब देखो एक चीज को बताता हूँ कि जैसे मान लो आप लोग इस चीज के मन में किसी ना अलॉटमेंट को हम कैपिटल में छेड़छाड़ क्यों नहीं करते? तो इसका कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करते हैं? कैपिटल के अंदर छेड़छाड़ क्यों नहीं करते कैपिटल एंट्री? इसका रीजन क्या होता है कि जब इसके अंदर क्या रीजन होता है कि जब कंपनी क्या कर रही है, इस समय क्या कर रही है? कंपनी सिर्फ मांग कर रही है। मांग करने का मतलब क्या हो गया कि कंपनी को ये पता नहीं है कि कौन सा अंशधारी ऐसा है जो हमें क्या देगा? एडवांस के अंदर पैसा
देगा। कंपनी को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन सा तारीख में एडवांस में अंदर पैसे देगा, इसलिए कंपनी क्या करती है कि अपनी जो एग्जिट कैपिटल होती है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है, एंट्री कर देती है। जो एग्जिट कैपिटल, जैसे मान लो अलॉटमेंट की एग्जिट कैपिटल कितनी है, 1 रुपये, और शेयर कितने 5000, तो 1 रुपये से 5000 की एंट्री कर देती है। इस एंट्री के बाद में, करने के बाद में जो अंश धारक से क्या आते हैं, पैसे आते हैं। अब आते किस एंट्री के अंदर है, बैंक एंट्री के अंदर आते हैं हमारे पैसे किसके अंदर, बैंक एंट्री के अंदर, जो 4th नंबर एंट्री। अब बैंक एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ तक अभी छोड़ दो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि हम ऐसे नहीं है कि 5000 रुपये हैं उसको हम डायरेक्ट जाए 5000 के 5000 हमारे बैंक के अंदर पैसे आ गए, ये नहीं हुआ। देखो इसके अंदर क्या हो गया कि इसने अलॉटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। अलॉटमेंट के अंदर क्या चेंजिंग हो गया कि एक जिसके पास 200 थे, जो एक 200 का शेयर होल्डर था, उसने क्या कर दिया कि अपने अलॉटमेंट के साथ ही पैसे सारे के सारे दे दिए, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के पैसे दे दिए, ठीक है। अब देखो उसको करने का तरीका, हमारे पास शेयर कितने थे, उसके पास एक के पास शेयर कितने थे, 200 शेयर थे, जो अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं मतलब अलॉटमेंट का हमें कोई भी मेंशन नहीं करना, इसके साथ दे रहे हैं मतलब इसके साथ किस चीज की दे रहे हैं, एक तो फर्स्ट कॉल की दे रहा है, एक किसकी दे रहा है, सेकंड कॉल की दे रहा है। तो फर्स्ट कॉल के हमारे पास कितने हो गए, 4 रुपए, प्लस सेकंड कॉल के हमारे पास कितने रुपए हो गए, 2 रुपए, प्लस कितने हो गए 2। तो टोटल मिला के कितने रुपए दे रहा है मैं एडवांस के अंदर कंपनी को, 6 रुपए दे रहा है, और इसके पास शेयर कितने हैं टोटल 200। तो टोटल मिला के पैसे कितने देगा, 200 शेयर है और एडवांस के 6 रुपए दे रहा है, तो टोटल मिला के पैसे कितने देगा, ये एडवांस के अंदर कितने रुपए दे देगा, 1200 रुपए एडवांस के अंदर कंपनी को दे देगा। तो मैंने बताया था कि जब भी कंपनी को क्या हो एडवांस के अंदर प्राप्त होते हैं, रिसीव होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे सीआर करना पड़ता है। बहुत एडवांस के अंदर जब हमारे पास क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे सीआर करना पड़ता है। तो हो जाएगा कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है। अब एडवांस के अंदर कितने रुपए हैं वो चेक कर लो। एडवांस के अंदर कितने रुपए हैं, 1200 रुपए है, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की 4 रुपए फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल की कितने रुपए, 2 रुपए। तो टोटल मिला के 6 रुपए दे रहे हैं एडवांस में, और उसके पास शेयर कितने हैं, 200 शेयर है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 6, टोटल मिला के कितने रुपए आ जाएंगे उसके, 1200 रुपए क्या आ जाएंगे एडवांस के अंदर आ जाएंगे। अब हमने अलॉटमेंट को यहाँ पे डेबिट कितने रुपए से किया था, 5000 से, तो यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 5000 से, ठीक है। अब हमारे पास 5000 तो जो एग्जिट अमाउंट है वो आ रही है जो हमने मंगवाई थी, और 1200 रुपए क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो टोटल मिला के कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 6200 रुपए कंपनी के पास रिसीव्ड हो रहे, ठीक है। अब हम कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल मांग की एंट्री करेगी, तो मांग की एंट्री हो जाएगी हमारे पास इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मांग कर रहे हैं 4 रुपए से, और शेयर कितने हैं 5000, तो 4 रुपए से 5000 के कितने रुपए आ जाएंगे, 20000 रुपए, ठीक है। अब ये कंपनी ने क्या कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 20000। अब कंपनी क्या करेगी, पैसे मंगवाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आए, ठीक है। अब ध्यान से पहले एंट्री के अंदर देख लो कि अलॉटमेंट के अंदर हमारे क्या कॉल्स इन एडवांस आए हैं, तो जब रिसीव किया तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया था, और हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करते हैं हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट है डेबिट, एडजस्ट कर रहे हैं, और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल में मंगवाए कितने थे, 20000, तो जितने रुपए मंगवाए थे उतने रुपए हमने लिख दिए फर्स्ट कॉल के अंदर। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा एडवांस के अंदर में एडजस्ट कितने करने, तो टोटल मिला के 1200 रुपए दिए थे। अब इसमें से हमें टोटल दिए थे जिनमें दोनों मांग क्या थी, शामिल थी, तो हमें क्या करना है, अब फर्स्ट कॉल के एडजस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल के देख लो कितने रुपए, 4 रुपए, और शेयर कितने हमारे पास 200, तो 4 × 200 कितने हो गए, 800 रुपए। तो ये फर्स्ट कॉल के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर एडवांस के अंदर एडजस्ट कितने रहेंगे, 800। तो हमने एकदम
शेयर होल्डर से मंगवाए कितने थे, 20,000 रुपये मंगाए थे। उसमें से एक शेयर होल्डर ने बोल दिया कि मेरे पैसे क्या चल रहे हैं, पहले से एडवांस के रूप में चल रहे हैं, तो उसके हमने एडवांस के अंदर एडजस्ट कर दिया, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे कितने, 19,200। ठीक है, ये हो गया कंपनी के पास पैसे आ गए 19,200, और जो 800 रुपये थे जो कंपनी के एडवांस के अंदर आए थे उसने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी, तो सेकेंड कॉल की मांग, तो इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड कॉल कितने, 2 रुपये, और अंश कितने हमारे पास 5,000, 2 रुपये से 5,000 कितने आ गए, 10,000 रुपये। ठीक है, अब पैसे शेयर होल्डर पेड करेंगे तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि एडवांस के अंदर हमारे एडजस्ट कितने होंगे, 1,200 रुपये हमारे पास आए थे, जिसमें से 800 रुपये हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिए। अभी भी बाकी कितने रुपए, 400 रुपये बाकी हैं, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है, कौन सी एडवांस अकाउंट डेबिट, तो हो जाएगा इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड कॉल से मंगवाए कितने, 10,000 रुपये, ये 10,000 हमने यहाँ पे डेबिट किए, क्रेडिट कर दो। अब एडवांस के कितने रुपये पेंडिंग है, 400 रुपये एडवांस के जो हमने एडजस्ट करने बाकी रह गए थे, और बाकी कितने रह गए हमारे पास पैसे, 10,000 मंगवाए थे, जिसमें से 400 रुपये क्या चल रहे हैं, जमा चल रहे हैं, तो हमारे पास पैसे आएंगे कितने, 9,600। ये क्या रहेगा, मिशन कंप्लीट।